फांसी या उम्र कैद, इतना ही फैसला आना बाकी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर छूटेंगे, मैं छुड़ाऊंगा उन्हें। अरे जब डॉक्टर ने कुछ किया ही नहीं तो उनके खिलाफ सबूत कहाँ से मिलेगा? डॉक्टरी के पेशे को कालिक पोतने जैसा काम किया इस डॉक्टर ने। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये केस कभी ना लेता। बड़े ही ठंडे दिमाग से खून किए हैं इस डॉक्टर ने। ऐसे इंसान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसे बाहर लाइए, मैं अभी आई। डॉक्टर, आप पर जो इल्जाम लगे उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको आपके गुनाह कबूल है? सारे खून के पीछे आपका मकसद क्या था? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सीधा साधा लोगों की सेवा करने वाला इंसान हूँ। गांव के लोग तो मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपके खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। ए जरा रुको, जवान ले चलो। सर रुकिए। ए जरा पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। चलो चलो, आप लोग पीछे जाओ। पीछे पीछे पीछे। आप फिक्र मत कीजिए, आपके केस की स्टडी कर लिया मैंने। फैसला आपके ही पक्ष में होगा, ये यकीन दिलाता हूं मैं। ब्यूटीफुल। डॉक्टर, ये है कौन? क्या? अब सॉरी, कौन है ये? ये मिस आर्या है, यहाँ की बहुत बड़ी वकील है। ये बहुत कम उम्र में ही फेमस हो गई है। आज तक इन्होंने एक भी केस नहीं हारा है। अच्छा, मजा आएगा। वो आपके खिलाफ केस वही लड़ेगी। कोर्ट में आपको उसके सवालों के जवाब देने होंगे। वो कितनी बड़ी वकील क्यों हो, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने भी काफी केस जीते हैं। ये बात अलग है कि फीस थोड़ी ज्यादा है मेरी, लेकिन अपने जान से पैसा थोड़ी बढ़कर है। लेकिन कोर्ट में सबकी छुट्टी कर देता हूँ मैं। अरे आपने कुछ किया ही नहीं है तो कोर्ट में आपको डरने की क्या जरूरत है? ब्यूटीफुल। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? आपने तो खून नहीं किया है ना? अरे आप जैसा नेक और ईमानदार आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता है। सारे खून मैंने ही किए हैं। हाँ? अब बोलो, लड़ोगे मेरी तरफ से? हाँ, क्यों नहीं, मैं लड़ूंगा आपका केस। ये तो मेरा काम ही है ना। मत लड़ना, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जाइए। अरे मेरे से अच्छा काबिल वकील आपको यहाँ मिलेगा भी नहीं। मैं लड़ूंगा ना आपका केस। देखिए आप गलती कर रहे हैं। आर्या मैडम को हराने के लिए आपको मुझ जैसा अनुभवी वकील की जरूरत है। मुझे उसे हराना नहीं है, जिताना है। मतलब? देखिए आप अपने आप को भले होशियार समझते हो ना, लेकिन ये आपको महंगा पड़ने वाला है। मेरी मानिए, चाहिए तो मैं मेरी फीस कम कर देता हूँ। मैं लड़ूंगा आपका केस। आप फ्री में भी लड़ोगे तो भी नहीं चाहिए मुझे। अरे मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जो होगा देख लूंगा। जाइए। अरे मेरी बात तो सुनिए। कहा ना चाहिए। अरे पागल आदमी है ये तो। इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। सड़ सड़ के मरना चाहिए इसे। मैंने बहुत केस लड़े हैं, मगर ऐसा बेकार आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। क्या हुआ? आप अपने मुवक्किल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे एक नंबर का बेकार आदमी है ये। इसके ऊपर जो 10 खून के इल्जाम है ना, वो इसी ने किए हैं सब। और फिर भी बोलता है वकील की जरूरत नहीं है उसको। क्या आपके सामने सारे गुनाह कबूल कर लिए? हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ केस कैसे जीतेगा वो। हाँ, वो कैसे जीत पाएगा? उसके खिलाफ सबूत ही इतने हैं कि आप भी अगर उसका केस लड़ते तो भी हार जाता। सरकारी वकील के तौर पर आर्या देशमुख केस लड़ने वाली है। पूरे कोर्ट के सामने उसे नंगा कर देगी। नहीं, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है वो। कुछ तो खतरनाक प्लान उसके दिमाग में चल रहा है।
वो जल्द ही समझ में आएगा। ब्यूटीफुल। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मुलजिम को कटघरे में ले आइए। जज साहब, मैं आर्या देशमुख, सरकारी वकील। मुलजिम पर एक बुजुर्ग दादाजी, रूपा रेशमा, सुरेश पाटिल, संजू, मंजू, इंस्पेक्टर चौहान, रूपा के पिता, अपर्णा की माँ और एक विटनेस लड़का, ऐसे 10 खून का। और अपर्णा को खुदकुशी के लिए मजबूर करना, ऐसे कुल मिलाकर 11 मुकदमे दर्ज हैं। वैसे ही चोरी, धोखाधड़ी, ये भी इल्जाम है। ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। हमारे भगवान के अवतार को फंसाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फंसाया गया है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। बैठिए आप लोग। बैठ जाओ वरना बाहर निकाल देंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जज साहब, मुझे मुलजिम को केस के बारे में कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। आपके वकील? जज साहब, मैं एक आम इंसान हूं। मैंने कभी खुद के लिए पैसे नहीं कमाए। जो कुछ भी कमाया वो लोगों की सेवा में खर्च कर दिया। मैंने कभी पैसे जमा करके नहीं रखे, इसलिए वकील की फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वैसे तो मुझ पर इतने अपराध दर्ज किए हैं तो वकील बेशुमार फीस मांग रहे हैं। वैसे तो मेरे लिए सारे गांव वाले चंदा इकट्ठा करके कोई वकील खड़ा कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे कोर्ट में आने के बाद कुछ बातें समझ में आ गई। मुझे वकील साहब ने कहा कि आप मुझे इतनी रकम दे दीजिए। मेरी जज साहब के साथ अच्छी पहचान है, हम सेटलमेंट कर लेंगे। क्या? किस वकील ने कहा? ये पाटिल साहब। नहीं नहीं जज साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये आदमी सफेद झूठ बोल रहा है। नहीं, आप वकील होते हुए कानून का आदर नहीं कर सकते तो आम आदमी कैसे करेगा? मैं आपकी सनद 6 महीने के लिए रद्द कर रहा हूँ। 6 महीने तक आप कोई भी केस नहीं लड़ पाएंगे। नहीं जज साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। देखिए, आपने अगर शोर मचाया तो आपकी सनद 1 साल के लिए रद्द कर दूंगा। जज साहब, मैं वकील को पैसे दे सकूं इतनी मेरी हालत अच्छी नहीं है, और मैं निर्दोष हूं। मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों पैसे खर्च करूं? मुझे कोर्ट में खुद की पैरवी कर सकूं, इसलिए क्या करना होगा? कानून के हिसाब से वकील की जरूरत होती है। अगर किसी वजह से आपको वकील नहीं मिल पा रहा है तो आप अपना केस खुद ही लड़ सकते हैं। जज साहब, मुझे नहीं लगता मुझ पर इतने अपराध दर्ज हुए हैं कि कोई वकील मेरी केस लड़ेगा।
मुझे खुद की पैरवी करने की इजाजत दीजिए। देखिए, एक बार आप फिर से सोच लीजिए, आपको कोई अच्छा वकील मिल सकता है। नहीं, मैं खुद अपनी केस लड़ सकता हूँ क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। और प्लीज मुझे मेरी केस लड़ने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप खुद ही केस लड़ सकते हो। कोर्ट आपको इसकी इजाजत देता है। धन्यवाद। आपका नाम? अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार देव। आपकी पढ़ाई? MBBS। आप अजीत कुमार देव, फिर देवी सिंह कौन है? माफ कीजिए, मुझे कैसे पता होगा कि वो कौन है? अच्छा मुझे बताइए, आप तो अनाथ है ना, तो ये अजीत कुमार देव, ये नाम आपको किसने दिया? क्या हुआ, बता रहे हैं ना? हाँ जज साहब, मैं अनाथ ही पला बढ़ा हूं। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। मैं बचपन से ही काफी होशियार था। ये देखकर एक भले इंसान ने मेरी परवरिश की, खुद के बेटे की तरह मुझसे प्यार किया। ये नाम उन्होंने ही दिया है, अजीत, जिसे कभी भी कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वो अजीत। उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने उनके एहसानों की कद्र की और खूब पढ़ाई की, बहुत कष्ट उठाए और मैं डॉक्टर बन गया। और उनकी तरह ही मेरी पूरी जिंदगी समाज सेवा के लिए समर्पित कर दी। मैं भी समाज की सेवा करने लगा, इस गांव में आ गया। हाँ ठीक है ठीक है, अब जो मैं पूछूंगी उसी सवाल का जवाब दीजिए। आपने जो डिग्री हासिल की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की है? जगन भाई टाटा महाविद्यालय, मुंबई यूनिवर्सिटी। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी में नकली डिग्रियां दी जाती हैं क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम? ये मेरी शिक्षा का और शिक्षा देने वाली संस्था का दोनों का अपमान है। जज साहब, ये रहे इसके MBBS सर्टिफिकेट्स। ये सर्टिफिकेट्स असली है या नकली, जांच के लिए हमने यूनिवर्सिटी भेजे थे। और ये रही उनकी रिपोर्ट्स। सारे सर्टिफिकेट्स नकली हैं। क्या हुआ, आप टेंशन में आ गए? आपको तो पसीना आ रहा है, पानी पिएंगे? नहीं ठीक है, थैंक यू। तो बताइए जज साहब को कि वो सर्टिफिकेट्स झूठे क्यों हैं। बताइए उन्हें कि आप डॉक्टर नहीं बल्कि कंपाउंडर हैं। किसी डॉक्टर के अंडर में काम करके वही थोड़ा बहुत सीखकर इस गांव चले आए और गांव के सीधे साधे लोगों को फंसाया। इतना ही नहीं, पैसों की खातिर उनका खून तक कर दिया। उनका पैसा, जमीन, सब कुछ छीन लिया। बताइए इन लोगों को। हाँ, वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है।
जज साहब, मुलजिम ने ही मान लिया कि सर्टिफिकेट्स नकली हैं। एक मिनट मैडम, मैंने डुप्लीकेट कहा, नकली नहीं। मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मुंबई के अस्पताल में हैं। अगर कोर्ट ने मुझे समय दिया तो मैं वो कोर्ट के सामने पेश कर सकता हूँ। और मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं मैं उन सब से इनकार करता हूँ। क्या मुझे सर्टिफिकेट ले आने की इजाजत मिल सकती है? इजाजत है। थैंक यू। अगली सुनवाई के लिए 10 तारीख मुकर्रर की जाती है। जज साहब, मैं गांव में इकलौता डॉक्टर हूँ। कातरवाड़ी मेरे गांव का नाम है और गांव के आसपास जो गांव हैं वहां पर भी कोई डॉक्टर नहीं। अगर पेशेंट का ठीक से इलाज नहीं हो पाया और बिना इलाज के कोई पेशेंट की जान चली गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पेशेंट्स को चेक करने की या देखभाल करने की इजाजत मिले। मैं अपनी जमानत के लिए अपील करता हूं। वाह, आप तो बहुत ही चालाक हो। वैसे एक और लोगों की हत्या करते हो और दूसरी ओर लोगों की बहुत ज्यादा फिक्र है, ऐसा नाटक करते हो। इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? एक मिनट मैडम, आप मुझे डॉक्टर नहीं मानती लेकिन मैं डॉक्टर हूँ। मेरा पहला फर्ज लोगों की जान बचाना है, लोगों की जान लेना नहीं। 10 खून करने का इल्जाम है आप पर। आप जमानत मांग भी कैसे सकते हैं? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मुझ पर सिर्फ इल्जाम है जो अभी साबित नहीं हुए। जज साहब, अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत ना दी जाए। जज साहब, मुझे इस सब में खामखा फंसाया जा रहा है। मैंने गांव वालों की सेवा करने के लिए क्लिनिक शुरू किया। मैं लोगों की सेवा में कोई रुकावट नहीं चाहता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जमानत प्लीज मंजूर की जाए। संगीन इल्जामों को देखते हुए जमानत खारिज की जाती है। डॉक्टर साहब, बात करनी थी। कर लो। अब हम क्या करेंगे? आपकी तो जमानत भी नहीं हुई। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बताइए। हाँ, मैं लाकर दे दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कर लूंगी। तुम फिक्र मत करना, मैं हूं ना। अब निकलो। साहब, थोड़ी मैडम के साथ बात करनी थी, प्लीज। हाँ ठीक है। ठीक है, कल मेरे ऑफिस में मिलते हैं। चल। एक्सक्यूज मी मैडम, बहुत अच्छी पैरवी की आपने। बहुत पॉइंट टू पॉइंट और बहुत कॉन्फिडेंटली बात करती हैं आप। मैं कोई वकील नहीं हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। करेंगी ना? आप हंस क्यों रही हैं? आप अपना केस अच्छे से लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता आपको मेरी मदद की कोई जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करती। अरे कौन कह रहा है कि आप फ्री में काम करो? आप फीस बताइए, मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा, आपके पास अपने वकील की फीस देने के पैसे नहीं थे, इसीलिए आपने वकील भी रखा नहीं। अभी अभी कोर्ट में आपने कहा था ये। और वैसे भी आपको कड़ी से कड़ी सजा हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। एक मिनट मैडम। ये कभी सुधरने वाले नहीं है।
मैं आई कम इन? ओह दिव्या मैम, आइए। आर्या, बैठो। तो चाय या कॉफी? चाय चलेगी। ठीक है, 2 चाय स्पेशल। बोलो। अच्छा हुआ उस देवी सिंह को जमानत नहीं मिली, वरना वो हमारे हाथ से निकल जाता। 10 खून करने के बाद कैसे मिल सकती है उसे जमानत? तुम नहीं जानती, वो बहुत चालाक है। मगरमच्छ के आंसू कैसे बहाते हैं वो बहुत अच्छे से जानता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले देखा मैंने। वो कितना स्मार्ट, फास्ट और शातिर है। वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। क्या कह रहा था वो? कहा तो कुछ भी नहीं, तारीफ कर रहा था मेरी। उसमें तो वो माहिर है। वो खुद केस लड़ रहा है, इसका मतलब उसने कुछ प्लान किया होगा। देखो तुम चिंता मत करो, उसका कोई भी प्लान होने दो, मेरे सामने नहीं चलेगा। ओह, लो। आर्या, प्लीज डोंट टेक हिम ग्रांटेड। वो किसी को भी फंसा सकता है। लेकिन मुझे नहीं फंसा सकता हो। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मेरे भरोसे का फायदा उठाया उसने। शांत हो जाओ, मुझे बताओ आखिर कौन जीता? तुम ही ना? नहीं आर्या, जब तक उसे फांसी नहीं लग जाती ना, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तब तक मैं जीतूंगी नहीं। उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास, तो तुम ज्यादा सोचो मत। चाय पियो, ठंडी हो रही है। हाँ, नाम? अजीत कुमार दे, डॉक्टर अजीत कुमार दे। नहीं साहब, ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ किसी की शादी में आए हो क्या? ये कपड़े नहीं चाहिए? चुपचाप ये कपड़े पहनो और चलो यहाँ से। ले जाओ। कौन सा जुर्म में और कितने वर्षों के लिए? ये हमें जानता नहीं है अभी, धीरे धीरे बता देगा। अरे वो डॉक्टर है, उनसे मजाक मत करो। बाहर पुलिस वाले बोल रहे थे इसने 10 खून किए हैं। यही है क्या वो शाना? हाँ हाँ यही है। कमाल कर दिया तुमने, इतना पढ़ा लिखा होकर भी, डॉक्टर होकर भी मारा। देखिए भाई साहब, मेरा कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं किया। केस खत्म होने से पहले आने वाला हर कैदी ऐसे ही बोलता है और आखिरकार यहीं आता है सजा काटने। तुम भी अब सारी जिंदगी यहीं सड़ोगे, यही तुम्हारा घर। हवलदार साहब, हवलदार साहब। क्यों रे, क्यों चिल्ला रहा है? मैं घर का खाना खा सकता हूँ प्लीज? ये तेरी नौटंकी है ना, यहाँ नहीं चलेगी, समझ गया? अरे हवलदार साहब, मैं आपको पैसे दे दूंगा, पर मुझे जो चाहिए वो तो चाहिए ही। तुम्हारे बाप के नौकर है क्या हम लोग? पैसे की मस्ती यहाँ नहीं दिखाना, समझे? फिर से ऐसी बात की ना, सीधा बड़े साहब को कंप्लेंट कर दूंगा। अरे बाप रे, मेरे पेट। अब इसे क्या हुआ अचानक? मेरे पेट में दुख रहा। साहब, मैं चेक करूं उसे? नहीं नहीं, सावंत, सरकारी डॉक्टर को बुलाइए। सुबह की ड्यूटी वाले सरकारी डॉक्टर अभी अभी घर चले गए, दूसरी शिफ्ट वाले डॉक्टर तो अभी तक नहीं आए। तो फिर तब तक इसका क्या होगा? साहब देखिए, मैं इन्हें चेक करता हूँ। ठीक है। पेपर और पेन ले आइए। हाथ दिखाओ। हवलदार साहब, आपका हाथ तो। आपने कुछ खाया नहीं है? कुछ
खाया नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। देखिए आपको एसिडिटी हुई है। ये गोलियां देनी पड़ेगी और साथ में कुछ खाने के लिए ले आइए, ठीक है? पेट दर्द के साथ साथ सीने में भी जलन हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। आप वक्त पर खाना खाइए। आपको घर की याद आ रही है इसीलिए खाना नहीं खाया ना आपने? सही कहा डॉक्टर आपने। हवलदार साहब इन्हें बाहर ले जाइए। एसिडिटी है ना तो उल्टी करने को कहिए, अच्छा महसूस करेंगे। नहीं नहीं दिव्या मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। दिव्या मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। डिम्पल, ए डिम्पल, डिम्पल, क्या हुआ बेटा? रुक जरा रुक। हे भगवान, ये ले थोड़ा पानी पी ले, पी ले। आराम से आराम से। उस दिव्या मैडम का नाम क्यों ले रही थी? मम्मी, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिव्या मैडम मुझे भी तो जेल में नहीं डाल देंगी ना? डॉक्टर का देखा ना क्या हाल हुआ है। मम्मी, मुझे जेल में नहीं जाना। अरे मुझे बहुत डर लग देखो, रहा है मम्मी। अरे अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। ये दिव्या मैडम का तो बेड़ा गर्क हो। अब तक तो गृहस्थी भी शुरू हो जाती मेरी बेटी की, लेकिन नजर लग गई उस मैडम की। खुद की शादी का सपना पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए दूसरी की शादी भी नहीं होने दे रही है कलमुही। तू चिंता मत कर। ये देख, मैं कल ही मंदिर जाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी। डॉक्टर को कुछ नहीं होगा, कोई अपराध नहीं किया है, इसके लिए वो जल्दी से छूट जाए। और वो जल्दी छूट जाएंगे तब मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। अब डरना मत बेटा। हाँ, अब सो जा, सो जा, मैं हूँ तेरे साथ, चिंता मत करना। हाँ? हाँ। सो जा बेटा। बैठो। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। हाँ, ये दवाई खा लो। जरा पानी दीजिए, लो। अब कैसा लग रहा है? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। आप तो भगवान के अवतार हो, अगर आप नहीं होते तो। अरे मेरा शुक्रिया क्यों करते हो? मैं कोई भगवान नहीं हूं। ऊपर वाला है ना, वही मुझसे सब करवाता है। हम उसके दिखाए रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं। वो हमें राह दिखाता है और हम उस पर चलते हैं। फिर अनचाहा मोड़ आ जाता है, हमें रुकना नहीं, बस चलते रहना है। अरे मैं भी कहां बातों में उलझ गया। हवलदार साहब, इनके खाने पर ध्यान रखिए, वरना इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। हाँ हाँ, बताता हूँ साहब को। ये लीजिए। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। आपको देखकर ही पता चल रहा है। मुझे मालूम है बाहर लोग आपको भगवान का अवतार कहते हैं, लेकिन आप तो सही में भगवान का अवतार हो। हाँ हाँ, आप तो भगवान के ही अवतार हो। बाबू भैया, मंगल भाभी। धीरे धीरे, ऐसे चिल्ला के पूरा गांव इकट्ठा करेगा। अगर आज ही को पता चला तो? हैं? अगर उसको पता चला
मेरी बीवी की बात चढ़ेगी फालतू में। हैं? अरे कह रहा हूँ हाथ तो हटा। बात तो तेरी सही है, तू एक काम कर, हाँ। चुपचाप अंदर जा और सबको चुपचाप बाहर ले आ। मैं रवीना का फोन। हेलो रवीना, हाँ बोल, क्या हुआ? क्या कहा? हमारे भगवान के अवतार जब तक बाहर नहीं आ जाते मैं कुछ भी नहीं खा सकता, और तू कब से खाने पीने को पूछ रही है? कब क्या बात करते हैं समझ में नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, रखो फोन। हाँ रखो। सरुआ जी, आप यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे हो? अरे जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, अगर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो हमें बाहर बैठना पड़ेगा। आप यहाँ कैसे आ गए? अरे तुम लोग मुझसे छुपकर जा रहे थे ना, जैसे तेरी बीवी भाग गई ना वैसे तू भी भाग के जा रहा था, है ना? आ गई ना मेरी बीवी की याद, हैं? वो जहाँ कहीं भी होगी ना हिचकी से ही मरेगी। देखो सरुआ जी, आप नीचे उतर जाओ, बूढ़े लोगों को कोर्ट में अंदर नहीं जाने देते। तुम लोग मुझे वहाँ लेके चलो, फिर मैं देखती हूँ वो अंदर लेते या नहीं। अरे अजी, टोनिया घर पे अकेला ही है। फिर तू रुक जा, उसके साथ आई है बड़ी मुझे सिखाने वाली। आई क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हैं? कोर्ट में ना खाना मिलता है ना पानी, क्या रखा है उस कोर्ट में? फिर तुम्हारे लिए क्या रखा है? तुम लोग क्यों जा रहे हो? हमें डॉक्टर को छूटते हुए देखना है, इसलिए जा रहे हैं। फिर मुझे भी उसे फांसी पे लटकाते हैं कि नहीं, वो देखना है, इसलिए आ रही हूँ मैं। सरुआ जी, ये क्या बात कर रही हो? चुप चुप बोलो। अरे तू लेके चल मुझे, वरना मैं बद्दुआ दूंगी उस कंपाउंडर को। मेरे जुबान पे काले दाग है, ये सब तुम जानते हो। ठीक है, आने दो उसे, मैं उसका ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है, चलो बैठो जल्दी। अजी, लेकिन वहाँ कोई बखेड़ा मत करना। अरे मैं तो नाचूंगी कोर्ट में अगर उस कंपाउंडर को सजा मिली तो। अरे चलो चलो जल्दी चलो। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। तो अजीत कुमार देव, डॉक्टर अजीत कुमार देव। आप डॉक्टर हैं या नहीं ये अभी साबित नहीं हुआ। गांव के जंगल में सुरेश पाटिल की लाश मिली थी। उनका कत्ल जिस जमीन की वजह से हुआ था, उस जमीन के ऊपर अभी आपका रिसोर्ट खड़ा है। मतलब ये खून आपने जमीन हासिल करने के लिए किया है, और ये सबूतों से साबित होता है। सही है, डॉक्टर ने किया क्या? पहले से जान रही थी, ये बहुत बदमाश आदमी है। ये कुछ नहीं किया ऑर्डर ऑर्डर। मुझे ये बताइए, सुरेश पाटिल का खून होने से पहले 2 बार आप मिले थे। क्या पूछ रही हूँ मैं? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब आपको अपना जुर्म कबूल है। नहीं, मुझे कबूल नहीं है। मैंने मंजू की जमीन खरीदी थी क्योंकि वो बहुत जोर दे रही थी, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। मैं अब तक उन्हें 80% रकम दे भी चुका हूं। हाँ जज साहब, डॉक्टर जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। मंजू बहुत तकलीफ में थी, उसे उसके पति के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए डॉक्टर ने सौदा किया था। देखिए, इस तरह से कोर्ट में बीच में खड़े होकर बोलना अलाउ नहीं है। आपको मौका दिया जाएगा, तब बोलिएगा। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मुझसे गलती हो गई। जज साहब, इस सिलसिले में और 2 गवाहों को पेश करना चाहूंगी। उनकी गवाही के बाद शायद बातें साफ हो जाएंगी। मैं सुरेश पाटिल की पत्नी
छाया सुरेश पाटिल को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। छाया सुरेश पाटिल हाजिर हो। आपका नाम? छाया सुरेश पाटिल। सुरेश पाटिल आपके कौन लगते थे? पति थे मेरे। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं जानती, वो बाहर की बातें मुझसे कभी नहीं करते थे। क्या इन्हें आप पहचानती हैं? हाँ, एक बार इनके क्लिनिक में गई थी। इन्हें और आपके पति को बात करते हुए कभी आपने देखा था? नहीं, लेकिन हमारे मजदूरों ने देखा था दोनों को एक साथ। उस मंजू की जमीन के बारे में सुरेश पाटिल ने आपसे कुछ कहा था, कुछ याद है आपको? हाँ, जिस दिन मंजू को एडवांस देना था, उस रात बता रहे थे मुझे कि डॉक्टर कह रहे हैं उस मंजू की जमीन आप मत खरीदना,